कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसान अपना माल बेचने हेतु आते हैं। हाल फिलहाल शुरू बारिश के चलते किसानों के बोरे रखने के लिए कृषि उपज मंडी में जगह ही नहीं है। जो शेड कृषि उपज मंडी में बना है उस शेड के नीचे व्यापारी अपना माल रखते हैं। इसी वजह से किसानों का माल गीला होकर खराब हो जाता है। इस संदर्भ में किसानों ने बुधवार की दोपहर कृषि उपज मंडी के सभापति से भी भेंट कर जवाब तलब किया। हाल फिलहाल चल रही बारिश ने किसानों का भरपूर मात्रा में नुकसान हुआ है। जो माल बचा कुचा है वह भी खराब होने की स्थिति में है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसान अपना माल बेचने हेतु आते हैं, पर उन्हें व्यापारी रोक देते हैं। यह है कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सच का आईना। जो जगह शेड बने हैं वहाँ किसानों का माल रखा जाता है, पर व्यापारियों की मनमर्जी से किसानों का माल वहां से हटा दिया है, जिसके चलते किसानों का माल गीला हो रहा है और खराब होने की स्थिति में है। माल खराब होने पर व्यापारी इस माल का कम पैसे में हरास करते हैं। व्यापारियों की इस मनमानी से किसान त्रस्त होकर उन पर भूखे रहने की नौबत आ रही है। इस संदर्भ में बुधवार की दोपहर किसानों ने सभापति चौहान की भेंट ली और शिकायत की है। सभापति चौहान ने किसानों की गुहार सुनकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन किसानों को दिया है। शेतकरी आहे, आम्ही आता आमचा माल पूर्ण मार्केटमध्ये ओला झाला, पण असं लोकप्रतिनिधी सांगते का हे शेड तुमच्यासाठी आहे, तर त्याच्यामध्ये पूर्ण व्यापाऱ्याचे पोते भरले आहे, पण आमचा माल रोडवर फोडला, पाणी आल्यामुळे पूर्ण वाहून गेला। आम्ही आता साहेबांकडे गेलो, नाव काय साहेबाचं अधीक्षक आहे ते चव्हाण साहेब म्हणून, आम्ही त्यांच्याकडे गेलो। त्यांनी सांगितलं का उद्या शेतकऱ्यांनी मनात पूर्ण माल तुमचा खरेदी करायला लावतो, ताळपत्रही देतो तुम्हाला झाकाले, तुमच्या दलालाले ठासून सांगा का माल वला होऊ नका देऊ, ऑफिसमधून 1000 ताळपत्र्या लागल्या तर आम्ही देतो म्हणून सांगितलं। आणि आमची अशी व्यथा आहे साहेब, या गोडाऊन मध्ये जे पोते आहे हे व्यापाऱ्याचे आहे का शेतकऱ्याचा माल आहे हे तुम्ही पाहायला लावा त्याले। या गोडाऊन मध्ये पूर्ण पोते व्यापाऱ्याचे भरले आणि आमचा माल रोडवर फोडते हे दलाल लोक, म्हणून आमची चीड आहे का आम्हाला काही सुरक्षा नाही, भाव सुरक्षा नाही। आज 1500 सोयाबीन खपून राहिलं, देणं असेल तर द्या, नाही तर घरी घेऊन जा। आमचे हे हाल आहे, विकण्यालाही हाल आहे, मार्केटातही हाल आहे, सरकारही आमच्या। आणि असं वाटून राहिलं का हे आमचे चमचे जे लोकप्रतिनिधी आहे माजरचो चोद्याचे हे भोसूडचे मेले काय काजीनं थप्पे मारायच्या अगदी आम्ही शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी म्हणते। आज एकही याले कुत्रा तयार नाही आहे इथं। आमचं दुःख आहे, काय करून राहिले, आमचं इथं इज्जत नाही, मान नाही, सन्मान नाही या मार्केटमध्ये। मालही होऊन चाललं, आमचा पूर्ण वाहत चाललं, याची दखल घ्यावं, नाही तर शेतकऱ्यांना आता या माजर चोदाईला लाताडल्याशी सोडणार नाही। लोकप्रतिनिधी विशेष शेतकऱ्याच्या भरोशावर खुर्चीचा मान सन्मान भोगणारे हे लोकप्रतिनिधी मेले काय, कुठे काय झालं तर आमच्या मालाची व्यवस्था केली पाहिजे मार्केट कमिटीनं, हे आमचं म्हणणं आहे। अन्यथा आम्हाला पुढचा पवित्रा उचलावा लागेल। अपने 19 मांगों के लिए जनहित में सेवारत हजारों शासकीय कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का लाक्षणिक संप 9 अक्टूबर को विभागीय आयुक्त कार्यालय तथा जिलाधीश कार्यालय पर आयोजित हुआ। संप की जानकारी देते विभागीय आयुक्त के सचिव गायकवाड़ ने कर्मियों के समस्याओं पर प्रकाश डाला। शासकीय कर्मचारियों के लाक्षणिक संप में राजस्व, भूमि अभिलेख, खाद्यान्न व आपूर्ति विभाग, फूड एंड ड्रग विभाग, जिला परिषद, तहसील कार्यालय, शासकीय कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ कर्मचारी संगठना, वाहन चालक संगठना, सेवानिवृत्त संगठना आदि संगठना के तत्वाधान में विभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टरेट, तहसील कार्यालय में 2 घंटे के लाक्षणिक संप का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र राज्य राजपत्र संघटना व महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कॉन्फेडरेशनने सामूहिक संप 2 तासाचा सामूहिक संप पुकारलेला आहे। या संपामध्ये आमच्या अमरावती जिल्ह्यातून संपूर्ण 100% संप यशस्वी झाला आहे। विभागीय आयुक्त कार्यालयातील 100% अधिकारी व कर्मचारी वगैरे बाहेर आहे। प्रथमतः असं घडतं आहे की अधिकाऱ्यांनी सुद्धा या संपामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलेला आहे। या आजच्या संपाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सकाळी 10 ते 12 या 2 तास कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेरून राहून शासनाच्या विरुद्ध निदर्शने करायची आहेत। अशा टप्प्याटप्प्याने असे 4 टप्पे आहेत आणि 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जायचं आहे। संपामध्ये काही प्रमुख मागण्या अशा आहेत की जी महाराष्ट्र राज्य शासनाने 58 वर्षाची ती सेवानिवृत्ती वय 58 ठरवलेलं आहे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये सेवानिवृत्तीचं वय हे 60 वर्षाचं आहे। तर ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटप्रमाणे 60 वर्षाचं व्हावं अशी प्रमुख मागणी आहे। तसेच सेंट्रल गव्हर्नमेंटप्रमाणे 5 दिवसाचा आठवडा व्हावा ही एक प्रमुख मागणी आहे।
तद्वत आमची मागे 35 महिन्याची जी देयची थकबाकी शासनाकडे थकीत आहे ती सुद्धा मिळावी, बोनस मिळावा, त्यानंतर अर्जित रजेचं रोखीकरण मिळावं. पुन्हा आमचे 2 जे ॲडव्हान्स इन्क्रिमेंट मिळत होते चांगलं काम केल्याबद्दल कर्मचारी अधिकाऱ्यांना ते सुद्धा बंद केलेले शासनाने ते मिळावं. केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता मिळावा, एज्युकेशन अलाउन्स मिळावा, अशा प्रकारे एक वैद्यकीय भत्ता मिळावा, अशा प्रकारचे 19 मागण्यांच्या विरोधात आम्ही संपावर आहोत. इन दिनों बाजारों में गीले नारियल, केले, सेब, चीकू, संतरे, मूंगफली, पपीता, अनार, मौसम्बी आदि के संग मौसमी एवं मधुर फल सीताफल भी मार्केट में दस्तक दे चुका है. सीताफल से लदी गाड़ियां मार्केट में देखी जा सकती हैं. 60 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक मिलने वाले सीताफल में औषधीय गुण भी विपुल मात्रा में होते हैं. भारत भर में अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में बहुतायत से पल्लवित होने वाले सीताफल को शरीफा या कस्टर्ड एप्पल भी कहा जाता है. माता जानकी ने वनवास दरमियान ये फल प्रभु रामचंद्र जी को भोजन में परोसे, तब से इसे सीताफल कहा जाता है. ग्रीष्म ऋतु में रामनवमी के पर्व पर आने वाला रामफल है तो शारदीय नवरात्रि के पर्व पर सीताफल का आगमन होता है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लक्ष्मण फल भी होता है. महानगर स्थित चांदूर बाजार विभाग के सीताफल अपनी मधुर सुगंध, स्वाद के लिए मशहूर है, जो बड़े चाव से खाए और खिलाए जाते हैं. पित्तशामक, कफवर्धक, शीतल, मधुर सीताफल के औषधीय गुणों में ये फल सांदतिक गांठ फोड़ने, घाव की कृमि मारने, केश रोगों पर, मिर्गी रोगों पर तथा प्रोस्टेट ग्लैंड बीमारी में जाड़ की छाल, पत्ते और बीज उपयोगी साबित होते हैं. दिमागी शांतता के लिए सीताफल का हलवा सब दूर प्रचलित है. इन दिनों बाजारों में चांदूर बाजार के सीताफलों से बाहर आई हुई है. क्षय रोग यानी टीबी किसी जमाने में ये बीमारी जानलेवा साबित होती थी. क्षय रोग के जंतु की शोध करीब 165 वर्षों पूर्व हुई तथा उसका उपचार भी शुरू हुआ. आधुनिक चिकित्सा के कारण अब ये जानलेवा रोग ठीक हो सकता है. अधिक जानकारी हेतु महानगर पालिका अमरावती द्वारा गांधी चौक स्थित वाहन तल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके तहत क्षय रोग की जन जागृति हो रही है. क्षय रोग केवल फेफड़ों में ही नहीं होता, दिमाग, जॉइंट्स, मूत्रपिंड आदि अवयवों में भी हो सकता है. इस बीमारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए मनपा अमरावती द्वारा एक प्रदर्शनी स्थानीय गांधी चौक में नवरात्रि दरमियान लगाई गई है. निःशुल्क इस प्रदर्शनी का लाभ लेने संबंधित विभाग द्वारा विनती की गई है. सरकारी कर्मचारी शिक्षकों की वैधानिक पेंशन योजना रद्द करने का निर्णय 2003 के आदेशानुसार जाहिर किया गया है. 1 जनवरी 2004 से केंद्र शासन का तो 1 नवंबर 2005 से महाराष्ट्र राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को यह योजना लागू की गई है. 1871 से शुरू है. इस पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है. इसी विरोध में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन ने धरना प्रदर्शन किया. 1871 से शुरू सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पेंशन योजना खारिज करने का निर्णय शासन ने लिया है, जिसके चलते 20 लाख कर्मचारी सामाजिक पेंशन योजना से वंचित हो गए हैं. 1 नवंबर 2005 से महाराष्ट्र राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को यह योजना लागू कराई गई है. इस विरोध में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया. सरकारी कर्मचारियों की यह योजना अनिवार्य है. इस संदर्भ में कर्मचारियों ने उनकी मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया है. मागील शासनानं बंद केलेला 35 महिन्याचा थकबाकीची रक्कम, त्यानंतर PFRDA बिल जे केंद्र शासनानं मंजूर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. याच्या विरोधात संघटनेनं आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला असल्यामुळे आज सर्व कर्मचाऱ्यांनी सकाळी 10 ते 12 पर्यंत बायकॉट केलेला आहे कामापासून. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी लाभ मिळाला पाहिजे. पेन्शन योजना बंद, नवीन पेन्शन योजना बंद झाली पाहिजे. जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सुरू राहिली पाहिजे. त्यानंतर सिलेंडर लीव सुरू झाली पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळाला पाहिजे. वेळोवेळी महागाई भत्त्याची रक्कम मिळाली पाहिजे. इत्यादी मागण्यासाठी संघटनेकडून
वारंवार शासनाला पत्र देऊन सुद्धा शासन याच्याकडे कर्मचाऱ्याच्या विरोधामध्ये काम करत आहे, म्हणून आम्हाला हा रोष पत्करावा लागलेला आहे। अशा इत्यादी मागण्यासाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत। 16 डिसेंबरला विधानसभेवर मोर्चा नेऊन जरी शासनाने याची हाक जर घेतली नहीं तर त्यानंतर आम्ही बेमुदत संपाचा इशारा सुद्धा आम्ही देणार आहोत। लौटते मानसून ने अपना जलवा कुछ इस कदर दिखाना शुरू कर दिया है कि जिससे खेत खलिहानों में दिवाली के पूर्व लहराने वाले फसलों का दिवाला निकल गया है। कईयों के घर बारिश और हवा ने उजाड़ दिए हैं, जिससे सभी लौटते मानसून के रुख जाने का इंतजार कर रहे हैं। देश के मध्य भारत और विदर्भ में लौटते मानसून का कहर बरस रहा है। हवा के कम दबाव के क्षेत्रों में विगत 4 दिनों से विदर्भ और अमरावती जिले में धुआंधार बारिश की श्रृंखला थम कर जारी है। इस वर्ष का दशहरा भी पानी में ही जाएगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगा रखा है। उधर ग्रामीण अंचल और मेलघाट में बरस रहे बारिश ने किसानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेज बारिश नवरात्रि उत्सव को भी धोने का ही काम कर रही है। उधर किसानों की नकदी फसल जो दिवाली के वक्त हाथ आनी है, वह फसल भी बर्बाद हो गई है। कपास की पाती भी खेतों में आड़ी हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गई है। बात बारिश के अनुपात की करें तो इस वर्ष 1.5 दुगनी बारिश हुई है। नागपुर प्रादेशिक मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल मानसून अब तक सामान्य की तुलना में 200% अधिक बरसा और इस वर्ष का दशहरा भी पानी में ही जाएगा। बुलेटिन में खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। नवरात्रि उत्सव यानी अमरावती शहर का प्रमुख सार्वजनिक त्योहार, 9 दिवसीय महाजत्रा उत्सव का माहौल और बहुत कुछ इस नवरात्रि उत्सव का आकर्षण होता है। इसीलिए पुलिस महकमे को भी पैनी नजरों से व्यवस्था संभालनी होती है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ही पुलिस के नियमों को तरोड़ मरोड़ कर नियमों की धज्जियां उड़ाती देखी जा सकती है। सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि उत्सव दौरान अंबानगरी अमरावती आदि शक्ति के भक्ति में तल्लीन होती है। शहर भर के दुर्गोत्सव मंडल इस नवरात्रि के उत्साह और आनंद को 4 चांद लगाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की जो महाजत्रा शहर में लगती है, उसमें हजारों भाविकों के भीड़ का प्रमुखता से समावेश रहता है। ऐसे में पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस वर्ष पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को खुद पुलिस ही तार कर रही होने के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। अंबा देवी मंदिर परिसर में और देवी मंडलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान यह सब देख लग गया है। यहाँ पुलिस की वैन देखिए। जिस जवाहर गेट सराफा परिसर में दुपहिया वाहनों तक को नो एंट्री है, उसी नो एंट्री में सुरक्षा में लगे बैरिकेड्स हटाकर थानेदार खोलापुरी गेट की वैन वाली सवारी की एंट्री करवाई जाती है। यह सब उस वक्त भी जब भारी भीड़ भाड़ और प्रसाद वितरण की लाइनें लगी हो। यह सब रोजमर्रा की तरह ही अपना पुलिस या रोब झाड़ने से बाज नहीं आ रहे। इस वैन को पास होने तक कितनी दिक्कतें आई, वे अलग से बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही हाल अंबा एकवीरा मंदिर परिसर का भी है, जिससे साफ हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस को लेना देना नहीं। जब पुलिस ही पुलिस द्वारा बनाए नियम तोड़ने से नहीं चूकती तो जनता है। रही बात पुलिस महकमे की, तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी अधिकारी इन सबको फोन पर बतियाने से ही फुर्सत नहीं है। फोन पर ही पुलिस लगी रहेगी तो सुरक्षा व्यवस्था और शहर पर पैनी नजर रखने का क्या? यह सवाल पुलिस महकमे के लिए है, जिसे सुजान नागरिकों ने जाहिर रूप से पूछा है।